बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो का सिलसिला तो चल निकला। अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए, क्योंकि ये करने से मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आप लोगों का। कोशिश करूंगा आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। नदीम मुगल हियर। नाउ अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका सॉल्व वो है हमारा क्वेश्चन 7 करेक्शन ऑफ एरर का 2012 का प्राइवेट। अब इस सवाल में जो हम करेक्शन एंट्री बना रहे हैं, जैसे लाइक ये सवाल है आपका 2012 का, तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि टाइम कम कंज्यूम हो, वरना लिखते हुए में टाइम ज़ाया होता है, तो मैंने कुछ एंट्रीज़ आपकी एग्जाम्पल्स में पास कर लिए। अब मैं वन बाय वन आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ताकि फिर हम ये असल ये एंट्री एग्ज़ाम में हमें ये करना है। मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था कि एक दो दफ़ा हम ये काम करेंगे कंप्यूटेशन का। ये रफ वर्क है, यानी कि पहला पेज अपने हिसाब से अपने रजिस्टर्स में हम दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सेंटर में लाइन खींचकर। ये ओरिजिनल एंट्री की हेडिंग आ गई, ये करेक्टिंग एरर्स एंट्री की आ गई। अब ओरिजिनल एंट्री देखें, मैं पढ़ रहा हूँ। ओरिजिनल एंट्री है क्वेश्चन 7 में, परचेज ऑफ फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर हमने खरीदा 12,000 का कैश। तो देखें असल एंट्री ये बननी चाहिए थी ऑफिस फर्नीचर डेबिट, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर हम परचेज करें तो हमारे पास आ रहा है, और कैश क्रेडिट। अच्छा, जिसके जनरल एंट्रीज की कमांड अच्छी है वो करेक्शन ऑफ एरर इजीली कर सकता है। तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट मैंने ओ डॉट फर्नीचर लिखा है, क्योंकि जगह नहीं थी ऑफिस लिखने की, और कैश क्रेडिट। बाय मिस्टेक एंट्री क्या बन गई, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब हमें मैच करना है कि ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हुआ। कैश क्रेडिट होना चाहिए था और हमने कैश ही क्रेडिट। तो तय हुआ हमारा कैश अकाउंट तो एग्जैक्ट है, ये तो करेक्ट है, इसको हमें यहाँ नहीं लाना। एरर हुई हमसे डेबिट में, एक्चुअल अकाउंट जो था ऑफिस फर्नीचर, तो अब हम ऑफिस फर्नीचर को डेबिट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ ऑफिस फर्नीचर डेबिट, और ये जो ऑफिस इक्विपमेंट बाय मिस्टेक हमने डेबिट किया था, इस अकाउंट को हमें ज़ीरो करना है। तो अब हम यहाँ आ गए और हमने लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। अब देखें ऑफिस इक्विपमेंट, और ये अमाउंट इसका 12,000 डेबिट में एंड 12,000 क्रेडिट में, ये एंट्री बन गई। अब आप देखें कैंसिलेशन। फिर मैं बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को लेजर अकाउंट अपने जहन में बनाना आ गया उसकी अकाउंटिंग बेस्ट है। सबसे पहले देखें मेरी एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस फर्नीचर यहाँ डेबिट हुआ, ये एरर एंट्री है, इसको हमने सही किया, ये होनी चाहिए थी, ये हमारा थीम है। तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट हो गया। अब देखिए इस एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट है और इसमें हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो देखा जाए तो ये ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ से कैंसिल और यहाँ से भी कैंसिल। ऑफिस इक्विपमेंट एक तरफ डेबिट था और एक तरफ क्रेडिट, तो टी अकाउंट बनाया, ये डेबिट में लिखा टी के साइड पे, और ये हमने लेजर अकाउंट के क्रेडिट में लिखा, तो इक्वल होकर बंद हो गया। सिंपल ये रह गया, ऑफिस फर्नीचर पहले डेबिट और कैश क्रेडिट। एंट्री देखें ये बन गई, इसको मैच करें, और असल हम एंट्री पे आ गए ऑफिस फर्नीचर और कैश। यानी कि ये हमारी तस्वुराती एंट्रीज़ हैं सारी, और ये हमने बाकायदा बुक में कमिट कर दी एरर, और इस एरर को हमने यहाँ ओरिजिनल जर्नल एंट्री में आकर सही किया। आपको इसकी और इसकी आदत अभी है ना, इसको ये ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 2-3 सवालों में आप डायरेक्ट एंट्री पास करने की आदत बना लेंगे। मेरे स्टूडेंट्स यही करते हैं। अब मैं सेकंड एंट्री बनाने जा रहा हूँ। मैं सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ 5 ईयर से। सेकंड ट्रांजैक्शन 5 ईयर में है, वेजेस अमाउंटिंग ₹1500 वर डेबिटेड टू रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। अब देखें असल डेबिट होना चाहिए था वेजेस एक्सपेंस, ये हमारी तस्वुराती एंट्री है, और क्रेडिट में जब कुछ नहीं लिखा तो कैश क्रेडिट, लेकिन बाय मिस्टेक हमने वेजेस एक्सपेंस के बजाय रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट। फिर वही हो गया कि हमारा कैश क्रेडिट होना चाहिए था और हमने कैश को ही क्रेडिट किया। मीन कि हमारे क्रेडिट में एरर नहीं हुई, हमें एरर जो हमसे हुई कमिट वो डेबिट में हुई है। डेबिट में हमें वेजेस एक्सपेंस करना चाहिए था, बाय मिस्टेक हमने डेबिट कर दिया रिपेयर एक्सपेंस। अब हम इसको सही करें, असल एक्सपेंस जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट होगा, तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट, यहाँ मैं पूरा लिख रहा हूँ इसको फुल स्पेलिंग के साथ,
और बाय मिस्टेक जो रिपेयर एक्सपेंस आपने डेबिट किया था उसे आप क्रेडिट करने जा रहे हैं। ये रिपेयर एक्सपेंस आपने अपनी बुक में क्रेडिट कर दिया और अमाउंट एग्जैक्ट वही रहेगा जो है 1500 और यहाँ भी 1500। ये दोनों एंट्रीज एरर इन अकाउंट की थी, अकाउंट में एरर था, अमाउंट में नहीं। ये सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब आप यहाँ भी नोट कर लें एक दफ़ा और कि असल अकाउंट वेजेस एक्सपेंस होना चाहिए था, वो डेबिट कर दिया। जो रिपेयर एक्सपेंस बाय मिस्टेक हमारी बुक में डेबिट हुआ है उसको हमने क्रेडिट कर दिया, तो ज़ीरो हो गया। और अब देखें यहाँ से ये अकाउंट कैंसिल, यहाँ से ये अकाउंट कैंसिल, तो सिर्फ ये और ये रह गया। तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। देखिए असल एंट्री पे हम आ गए, वेजेस एक्सपेंस और कैश, यानी कि ये एंट्री पे आना है हमें असल। नंबर 3 ट्रांजेक्शन में लिखा है purchase of merchandise for rupees 40,000 on account were recorded and posted as rupees 4,000। अमाउंट में एरर हुई है, 40,000 का अमाउंट था, बाय मिस्टेक 4,000 पोस्ट हुआ। आइए असल एंट्री थी परचेजेस डेबिट, क्योंकि जब मर्चेंडाइज और गुड्स खरीदेंगे तो शिफ्ट पीछे कर जाएंगे परचेजेस की तरफ। और ये ऑन अकाउंट था तो मैंने शॉर्ट में लिखा, एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखेंगे, मैंने यहाँ A/C लिखा है अकाउंट पेबल। और ये यहाँ एरर कॉम्पिटिशन में तो कर सकते हैं लेकिन इधर नहीं। अब एंट्री बनी 40 से होनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक एंट्री बनी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 44। इसको हम कहते हैं एरर इन अमाउंट, अमाउंट में एरर हुई है। और अमाउंट जो है अंडर स्टेट हुआ है, अंडर स्टेट का मतलब है कम लिखा गया, असल अमाउंट 40 था, बाय मिस्टेक लिखा गया 4। तो इसका मतलब है डिफरेंस निकालना है हमें पहले। और जब भी अमाउंट अंडर स्टेट हो ना तो एंट्री रिवर्स नहीं होगी, सेम बनेगी। तो 40 के बजाय 4 लिखा गया और अकाउंट पेबल 40 के बजाय 4 लिखा गया। अब हम एंट्री सेम पास कर रहे हैं, क्या डेबिट, परचेजेस डेबिट, और हम क्रेडिट में आकर लिख रहे हैं अकाउंट पेबल, ये क्रेडिट। और डिफरेंस निकला हमारा 36,000 का। ये एंट्री बन गया। अब देखें कैसे मैच हो रही है एंट्री। ये परचेज डेबिट है, ये भी परचेज डेबिट है, लेकिन ये परचेज डेबिट है 4 से और ये हमने कर दिया 36 से। देखिए 4 भी डेबिट और 36 भी डेबिट, दोनों प्लस, और 4 और 36 प्लस होकर 40 हो गए। आ गए इस पे हम। अब अकाउंट पेबल देखें, ये क्रेडिट हुआ 4 से और ये भी क्रेडिट हुआ 36 से। 36 प्लस 4 दोनों क्रेडिट प्लस, और दोनों कितना आ गया 40। एंट्री बैलेंस हो गई। नाउ अब मैं आ रहा हूं एंट्री नंबर 4 पे, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया और ये था 3500 कैश पर बेचा, वॉज चार्ज टू सेल्स अकाउंट। अब देखें असल एंट्री क्या बनी चाहिए थी, कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट, क्योंकि हमने फर्नीचर सेल किया। बाय मिस्टेक एंट्री बना दी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब अगर यहां देखा जाए तो डेबिट हमारा करेक्ट है, डेबिट कैश होना चाहिए था, कैश ही हुआ, लेकिन क्रेडिट फर्नीचर होना चाहिए था, बाय मिस्टेक हुआ सेल्स। मीन कि हमसे गलती जो हुई है, एरर, वो क्रेडिट में हुई है। आइए इसको सही करते हैं। देखें सेल्स को क्रेडिट होना ही नहीं चाहिए था, इसको होना चाहिए था फर्नीचर को। तो जो सेल्स क्रेडिट हो गया, अब हमें उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए उसको क्या करना है, डेबिट। देखिए सेल्स यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो गया। तो सेल्स का अकाउंट अगर आप अपने जहन में लेजर बनाएंगे तो सेल्स का अकाउंट क्लोज हो गया, क्योंकि जब टी में ये क्रेडिट साइड पे गया और सेल्स के ही टी में ये डेबिट साइड पे जाएगा तो जीरो अमाउंट हो गया। और असल अकाउंट फर्नीचर होना चाहिए था, तो फर्नीचर को हमने क्रेडिट कर दिया। ये आपकी एरर करेक्ट हो गई, रेक्टिफाई हो गई। और ये भी 3500 से। लास्ट एंट्री सवाल की 5, पांचवी ट्रांजैक्शन में पढ़ रहा हूं। मर्चेंडाइज वर्थ ₹5,000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ओनर अपने घर, अपने पर्सनल यूज के लिए मर्चेंडाइज या गुड्स ले गया घर। तो मर्चेंडाइज और गुड्स का पहले कॉन्सेप्ट सुने। जब ये मर्चेंडाइज और गुड्स हम खरीद कर अपने बिजनेस में लाते हैं तो हम डेबिट करते हैं परचेजेस को डेबिट करते हैं, और यही परचेजेस हम घर ले गए। तो एंट्री ये बनी चाहिए थी ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, क्योंकि परचेजेस हमारी बिजनेस से कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बाय मिस्टेक हमने एंट्री क्या बना दी, डेबिटेड टू ड्राइंग, सही किया डेबिट ड्राइंग, लेकिन आगे लिखा है एंड क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो देखिए डेबिट होना चाहिए था ड्राइंग, बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ एरर नहीं है डेबिट में, लेकिन क्रेडिट होना चाहिए था परचेजेस, बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया सेल्स को। अब वही बात आ गई, जो सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट। तो सेल्स डेबिट और 5,000 से
और जो असल अकाउंट होना चाहिए था परचेजेस क्रेडिट, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया परचेजेस को। ये वाहिद एंट्री है जिसमें परचेज क्रेडिट होता है, वरना परचेज कभी क्रेडिट नहीं होता। ये पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। फोकस कर लें, ना समझ में आए कोई क्वेश्चन तो फिर रिवाइंड करें वीडियो और फिर देखें, तो इंशाल्लाह सेकंड टाइम में बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए।